आज संस्कृत भागीरथी के इस अंक में आज हम लोग पाठ 5 संस्कृत से महिमा, संस्कृत की जो महिमा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज संस्कृत की महिमा के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ 5 है। तो पाठ परिचय है कि प्रस्तुत संवादात्मक पाठ, संवाद में है, आपस में बातचीत करते हुए यह पाठ बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम संवादात्मक पाठ है। संस्कृत से महिमा में संस्कृत भाषा और साहित्य की व्यापकता को लेकर, व्यापकता माने विशालता, बहुत विशाल है। संस्कृत साहित्य जो है वह बहुत विशाल है, उसको लेकर एक संवाद की परिकल्पना की गई है। इसके माध्यम से छात्रों में संस्कृत विषय के प्रति रुचि जगाने का प्रयास किया गया है। छात्र और शिक्षकों के बीच, शिक्षक के बीच में एक संवाद हो रहा है और इस पाठ के माध्यम से छात्रों में संस्कृत विषय के प्रति रुचि जगाने का प्रयास किया गया है। संस्कृत विश्व की सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत जो है वह सभी भाषाओं की जननी है। जननी माने होता है माँ, माता है। भारतीय संस्कृति का आधार संस्कृति ही है। हमारे भारतीय संस्कृति का आधार क्या है? संस्कृत है। इसका व्याकरण तथा साहित्य अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक संतुलित, सुसंपन्न और सुदृढ़ है। इसी महत्व को इस पाठ में बताया गया है, उद्घाटित किया गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे। संस्कृत शिक्षकः कक्षा प्रविशति। संस्कृत शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्राः स्वस्थान उत्थाय अभिवादनम कुर्वन्ति। और छात्र जो हैं स्वस्थान, अपने स्थान से उठ करके अपने शिक्षक का क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। शिक्षक कहते हैं उपविशन्तु सर्वे, सभी लोग अभी आप सभी बैठ जाएं। अद्य संस्कृतस्य महत्वं कथयामि, आज मैं संस्कृत का महत्व आपके सामने रखता हूँ, आपके सामने व्यक्त करता हूँ, आपके सामने बताता हूँ। रमेशः गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनम लाभकारम। रमेश नाम का एक छात्र है, वह अपने गुरुदेव से पूछता है कि संस्कृत का अध्ययन क्या लाभकारी है, लाभदायक है। शिक्षकः न जानासि वत्स। हाँ, तुम नहीं जानते हो वत्स, ए शिष्य तुम नहीं जानते हो। संस्कृतम बिना नो संस्कृति, संस्कृत के बिना संस्कृति का कोई महत्व नहीं है। तो शिक्षक ने कहा कि हे वत्स तुम नहीं जानते हो, हे शिष्य तुम नहीं जानते हो, संस्कृत के बिना संस्कृति का कोई महत्व नहीं है। राजीव नाम का छात्र पूछता है का नाम संस्कृति, संस्कृति का नाम संस्कृति, संस्कृति क्या है, संस्कृति किसे कहते हैं? शिक्षक संस्कृते एव आचारा विचारा भावनाश्च सन्ति, यत्र एमे भवन्ति तत्रैव संस्कृति। संस्कृति से ही आचार विचार और भावना का पता चलता है। जिससे या जिसमें ये होते हैं उन्हें हम सुसंस्कृत या सभ्य माना जाता है। तो हम शिक्षक ने कहा संस्कृति से ही आचार विचार और भावना का पता चलता है। जिनमें ये होते हैं, जिनमें ये संस्कृति होती है, उन्हें हम सुसंस्कृत और सभ्य मानते हैं। पुष्कर नाम का छात्र कहता है कथयन्ति जना यत इयं मृत भाषा। पुष्कर, कुछ लोग कहते हैं
कि संस्कृत एक मृत भाषा है। शिक्षक वत्स ज्ञानहीना अस्ते, वे सभी क्या हैं? ज्ञानहीन हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें उनके पास ज्ञान नहीं है। अस्या एव भारतीय भाषानाम जीवनम, यह संस्कृत जो है वह भारतीय भाषाओं का जीवन है। अस्या एव भारतीय भाषा निर्गता, इसी से ही, संस्कृत से ही भारतीय भाषा निकली है, भारतीय भाषा उत्पन्न हुई है। एतत् अर्थ सा भाषा नाम जननी कथ्यते, इसीलिए इसे संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा जाता है। नो यम मृता भाषा, यह भाषा मृत नहीं है, अपितु अजरा अमरा चेती चो इति, और ये जो है वह अजर और अमर है। अद्य अपि सा जीवती, और आज भी यह जीवित है। संस्कृत भाषा जो है वह आज भी जीवित है। रमेशः अस्यम एव भारतीय भाषानाम जीवनम, क्या यही भारतीय भाषाओं की जननी है? शिक्षकः अथ किम, हाँ, सर्वा भारतीय भाषा संस्कृत भाषायाः ऋणं धरयन्ति, तो सभी भारतीय भाषा जो इससे निकली है, इसीलिए यह भारतीय भाषाओं की, संस्कृत जो भाषा निकली है वह सब संस्कृत का ऋणी है। अत्रैव प्राचीन वेदादि शास्त्रांग रचितः, संस्कृत भाषा में ही प्राचीन वेद भाषा लिखे गए हैं। कमालः, कमाल नाम का एक छात्र है। शब्द ज्ञानाय संस्कृत कोशो अपि वर्तते किम, क्या संस्कृत शब्द के ज्ञान के लिए कोश, डिक्शनरी उपलब्ध है? तो कमाल, शिक्षक आम, आम माने होता है हाँ। प्राचीन नवीनश्च अनेक संस्कृत कोशाः सन्ति, शब्द रचना विधिपि विध्य अपि व्याकरणे वर्तते, अनेक संस्कृत नवीन और प्राचीन अनेक संस्कृत कोश उपलब्ध हैं, डिक्शनरी उपलब्ध हैं। शब्द रचना में भी व्याकरण का उपयोग होता है। तेन लक्षशः शब्दे निर्बन्ते, लाखों शब्द का उससे निर्माण किया जाता है, किया गया है। अन्यासु भाषासु प्रदीयन्ते, और अन्य भाषाओं में उन बनाए गए शब्दों का प्रयोग होता है। और आगे देखें हम लोग।